इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और इलेक्ट्रॉनिक ई-रिक्शा से तो आप भली-भांति परिचित हैं, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का नाम निश्चित तौर पर नहीं सुना होगा। चलिए आज आपको एसएम ऑटोमोबाइल ले चलते हैं और वहां आपको इलेक्ट्रॉनिक साइकिल क्या होता है उसकी जानकारी और उससे रूबरू कराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDNA न्यूज़ दरभंगा। ख़बरों का सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन ख़बरों के साथ साथ कुछ नई चीज़ें लोगों तक पहुंचाना, ये भी हमारे चैनल के अभियान का एक हिस्सा है। आज इसी कड़ी में आज हमारा आना दरभंगा ज़िला के सैदनगर, आप शोभन चौक जहां के लिए मुड़ते हैं, उस टर्निंग पे हमारा आना हुआ एसएम ऑटोमोबाइल्स एजेंसी में। यहाँ ख़ास बात यह है आने का उद्देश्य कि यहाँ इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटी और ई-रिक्शा जिसे कहते हैं, उसकी एक एजेंसी यहाँ है। और इस एजेंसी में ये 3 प्रोडक्ट अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं। लेकिन ये 3 प्रोडक्ट हैं क्या और इनके फ़ायदे क्या हैं, ये शायद कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है। इस खबर के बनने का उद्देश्य ये है कि आम जन तक ये सूचना पहुंच सके आसानी से कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ साथ इलेक्ट्रिक साइकिल भी मार्केट में अवेलेबल हो गया है। ये लोगों को जानकारी नहीं, तो ये जानकारी वहां तक उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से ये खबर बनाई जा रही है। तो चलिए इसी कड़ी में हम आपको एजेंसी के जो प्रोप्राइटर हैं सैयद मुशर्रफ अली, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे बातें करते हैं और इस प्रोडक्ट की जो ख़ास बात है वो क्या है और आम लोगों को इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, वो तमाम जानकारियां हम इनसे ले करके आप तक पहुंचाते हैं। जी एसएम मुशर्रफ अली साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी सबसे पहले तो आपके जो भी दर्शक हैं जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देखेंगे, उनको सबसे पहले हमारी तरफ से सलाम है ना। और हमारी एजेंसी एकमी घाट चौक पे है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, साइकिल और टोटो रिक्शा की, ये तो आप अभी देख ही रहे हैं और बताया ही भी है ना। एक प्रोडक्ट मार्केट में अभी आप लॉन्च किए, मतलब आपने नहीं लॉन्च किया, कंपनी ने लॉन्च किया, लेकिन आप लेकर के दरभंगा वालों के लिए अभी तक आए हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल है क्या और इससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक साइकिल बेसिकली इसमें मोटर लगा हुआ है, जिसमें इसको चलाने के लिए पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है आम साइकिल की तरह से। इसमें आप जिस तरीके से एक बाइक है, स्कूटी है इलेक्ट्रिक वाली, ठीक उसी तरीके से उसमें इनबिल्ट एक लिथियम की ड्राई सेल बैटरी लगाई गई है और ठीक उसी तरीके से उसमें एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर पे वो साइकिल मूव करती है आगे। तो ये सबसे बेहतर चीज़ इसलिए है कि जो स्टूडेंट हमारे ख़ास करके जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, तो उनको एक दिन में कई बार क्लास जाना पड़ जाता है। तो उनको क्लास जाने आने के क्रम में अगर आम साइकिल यूज़ करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो साइकिल चलाने में ही दिन भर चली जाती है, तो वो अपना पूरा एनर्जी पूरी तरह से फोकस अपने पढ़ाई पर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन ये चीज़ है कि वो अपनी पढ़ाई को भी सही तरह से कर पाएंगे और अपनी एनर्जी को स्टोर करते हुए कर पाएंगे। जो उनकी एनर्जी है वो सही जगह पे यूटिलाइज़ होगी, है ना। तो इसकी कीमत क्या है जो आम आदमी इसको ले सके? इसकी कीमत फ़िलहाल अभी शोरूम प्राइस कुछ ऑफ़र के साथ 19,990 पे ये अवेलेबल हो जाता है। एक चीज़ समझना चाहेंगे कि अगर एक आम आदमी इतना पैसा एक साथ नहीं दे सके, तो आप क्या EMI ऑप्शन, जिसको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी कहते हैं, वो है क्या? जी बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है हमारे पास, बजाज कार्ड की सुविधा अवेलेबल है। अगर किसी ने तो अगर कोई एक आम आदमी लेना चाहे तो डाउन पेमेंट कितना दे देगा लेने के टाइम में, एट ए टाइम? ऑलमोस्ट 20 to 25% के बीच जो है उसका डाउन पेमेंट रहता है। 20 to 25%। एक सवाल और समझना चाहेंगे कि इसका लाइफ क्या है, क्योंकि इसमें एक बैटरी लगा हुआ है, तो ये भी समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि इसका लाइफ क्या है इसकी बैटरी का। इसमें जो भी चीज़ पार्ट्स लगे हुए हैं, इसमें सबसे मेन पार्ट इसमें मोटर लगा हुआ है, बैटरी है, कंट्रोलर है। तो इसमें सभी चीज़ों को कंपनी ने अपने तरफ से वारंटी दिया है। तो मोटर का 1 साल है ना, और बैटरी की भी 1 साल की वारंटी है, कंट्रोलर की 6 मंथ, इस तरीके से बाकी जो भी चीज़ें हैं उसकी वारंटी पे है।
अच्छा, इस एक चीज़ और समझाएं हमारे दर्शकों को, क्या इसको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत है या किसी भी तरह की कोई सरकारी दस्तावेज़ चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें किसी तरीके की कोई दस्तावेज़ या किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। बस साइकिल लें और बिल के साथ आराम से चलाएं। हेलमेट वगैरह की? साइकिल में हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगा लेते हैं तो वो उनकी सेफ्टी का मामला है और बेहतर। कानून की पकड़ में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं, साइकिल में कानून की पकड़ में बिल्कुल हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दर्शकों को इस इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में कुछ एडवांटेज बता दें। हालांकि इन्होंने मुख्तसर में बताया, लेकिन कुछ जानकारी हम आपको दिखा दें कि इस इलेक्ट्रिक साइकिल जो है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप अपने रोज़मर्रा के ख़र्च से, सपोज़ कीजिए कि अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ियों से रोज़ाना आप सफ़र करते हैं तो उसमें एवरेज खर्च एक दिन में जो है 100 किलोमीटर का तकरीबन 12 से 15 रुपया 100 से 200 रुपया आपको पड़ता है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिक साइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटी का आप इस्तेमाल करते हैं तो एवरेज एक्सपेंस एक दिन में 12 से 15 रुपये के करीब पड़ता है, जो आम आदमी के बजट में आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो उसमें कौन कौन से ऐसे एडवांटेज हैं जो लोगों को आकर्षित कर सकते हैं? और सबसे पहले तो जो हमारी ये स्कूटी है, बिल्कुल उसको लो मेंटेनेंस या बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री अगर हम कह लें तो कोई गलत नहीं होगा। इस वजह से कि इसमें जो हमारी सेल लगी हुई है बैटरी, वो ड्राई सेल है ना, या तो लिथियम है, दूसरा है ग्रेफाइन। लिथियम और ग्रेफाइन में स्कूटी आएगी। तो और बाकी चीज़ें जो भी है, इसमें मोटर है, तो मोटर भी फुल्ली सील्ड है ना, इसकी जिसकी 3 साल की ऑलरेडी कंपनी ने वारंटी दे रखा है। ये बहुत जल्दी जाता नहीं है, इसलिए बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है। और इसमें पेट्रोल की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस चार्ज करें घर में और यूज़ करें। एक चार्ज पे ये लमसम 100 से 120 किलोमीटर तक का दूरी हम लोग आसानी से इसमें तय कर लेते हैं। एक चीज़ और हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके जो है, इसकी क्या कीमत और इसके लिए प्रोसेस क्या है? स्कूटी हमारे पास अभी कई मॉडल में अवेलेबल हैं। जो सबसे लो रेंज की स्कूटी है वो 71 के नज़दीक में है ना, और इस तरह से 87 की है, फिर 96 की है, और उससे ऊपर जाएंगे तो 1,15,000 के आसपास की भी स्कूटी अवेलेबल है ना। क्या EMI ऑप्शन है आपकी इसमें भी? बिल्कुल, इसमें भी EMI ऑप्शन है। बजाज कार्ड से ये भी हो जाता है फाइनेंस, और दूसरा हमारे पास जेस्ट मनी की सुविधा है। तीसरा है कि अगर किन्हीं का सिविल स्कोर बहुत अच्छा है और तो उनको बैंक भी कर देती है फाइनेंस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटी के बारे में ये जानकारी मिला कि आपके यहाँ स्कूटी में कुछ ऐसे एडवांटेज हैं जो दूसरी स्कूटी में अभी तक ये कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। स्कूटी में बहुत अच्छी चीज़ ये दिया है कि इसमें डिजिटल हमारा मीटर के साथ साथ ये एंटी थेफ्ट फैसिलिटी के साथ लैस है। जिस तरीके से हम लोग हाई क्वालिटी की 4 व्हीलर्स वगैरह लेते हैं तो उसमें जिस तरह से एंटी थेफ्ट फैसिलिटी हुआ करती है, जस्ट लाइक उस तरीके से इसमें एंटी थेफ्ट फैसिलिटी दिया गया है। अगर कहीं पे आप स्कूटी खड़ी करके चले जाते हैं, कोई उसको अननेसेसरी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो उसमें एक एंटी थेफ्ट अलार्म चालू हो जाता है। नंबर 2 के अगर उसको कोई ले जाने की ज़बरदस्ती कोशिश करता है तो उस कंडीशन में स्कूटी में ऑटोमेटिक चक्का जो है उसका लॉक हो जाता है, उसका सारा फंक्शंस बंद हो जाता है और कंटिन्यूसली उसका अलार्म चालू रहता है। मतलब कि चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पे इस स्कूटी में चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि अगर इसको हम कंपेयर करते हैं पेट्रोल और डीजल के रोज़मर्रा के ख़र्च से, तो उसका क्या कैलकुलेशन आप लोग करते हैं? ये एक स्कूटी है जिसको अगर एक बार हम चार्ज करते हैं तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि 100 से 120 किलोमीटर तक की दूरी हम लोग आसानी से तय कर पाते हैं। तो और इसको एक बार चार्ज करने में लगभग 1 से 1.5 यूनिट बिजली की खपत होती है। अगर उसको हम पैसे में कैलकुलेट करें तो कितना पड़ जाएगा? पैसे में कैलकुलेट करें तो अलग अलग जगह के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लमसम 12 से 15 रुपये का खर्च आ जाएगा, जिसमें हम लोग आराम से 100 से 120 किलोमीटर आराम से तय कर सकते हैं। ई-रिक्शा के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों की। ई-रिक्शा आप किस क्वालिटी के साथ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, उसके एडवांटेज फीचर क्या है? और ई-रिक्शा की जो कीमत है हमारी एजेंसी पे वो अभी मतलब
लोन पे लेने की सुविधा उपलब्ध है। तो उस हिसाब से जो कस्टमर आते हैं तो किस हिसाब से लेते हैं, उनका क्या ये है रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से। और इसमें भी कई मॉडल अवेलेबल हैं, उस मॉडल के ऊपर वेरी कर जाता है प्राइस, है ना। तो कई मॉडल हैं। उसमें एडवांटेज फीचर बताइए। उसमें भी एंटी थेफ्ट फैसिलिटी जैसा कि हमने अभी आपको स्कूटी में बताया वो भी है, फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड है। और जो बाकी ई रिक्शा है उसके बनिस्बत हमारे रिक्शा का थोड़ा सा वेट लोड ज़्यादा है, लोडिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। और सीट के पास जो बैठने की जगह होती है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें, तो बैठने में पैसेंजर को असुविधा नहीं महसूस होती है इसमें। ये चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रिक्शे में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लाइट वेट रहने की वजह से और उसकी कम चौड़ाई होने की वजह से कई बार आप देखे होंगे कि रिक्शा पलट जाता है। तो ये कैट्रॉन का जो रिक्शा है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा की गई है और इसका वेट भी ज़्यादा। तो कैट्रॉन का रिक्शा इस तरह से कहीं पे आप पलटते हुए नहीं देखे होंगे और ना देखेंगे। अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि इनकी एजेंसी में एक ख़ास चीज़ें जो आई हैं, जो शायद मेरे हिसाब से कि अभी दरभंगा की किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल एजेंसी में ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, वो है आपको इलेक्ट्रिक साइकिल। और ये बहुत ही इस प्रोडक्ट को अगर नज़दीक से महसूस किया जाए तो नो डाउट ये हमारी इस आने वाली नई पीढ़ी के लिए एक नई चीज़ है ये, जिसको हम कम बजट में हम उसको सर्वाइव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो आप सेल कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है ख़रीदने के समय, तो लोग ख़रीद लेते हैं, सर्विस का जो इशू आता है, तो सबसे अहम मुद्दा जो कस्टमर आपके होते हैं, तो सर्विस को लेकर के आपके यहाँ क्या क्राइटेरिया उपलब्ध है, क्या सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को लेने के पहले हम लोगों को यही चीज़ों को देखना चाहिए कि किसी चीज़ को हम लोग लेते हैं तो वो हमारे लिए कितना सेफ़ है ना। उस पर बैठ करके या उसको यूज़ करने के बाद हम अपने आप को कितना सेफ़ फील कर पाते हैं। दूसरी चीज़ कि उसकी सर्विस कितनी आसानी से अवेलेबल है और उसका पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं है। तो बाकी स्कूटी का तो हम नहीं बता सकते, बाकी कंपनियों की भी स्कूटी मार्केट में है ना। लोग कम पैसों के लिए बहुत सारे स्कूटी के नाम पे तो खिलौना ही बेच रहे हैं। तो हमारी स्कूटी में इस तरह की चीज़ें नहीं, बिल्कुल हमारे पास स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल हैं और सर्विस भी हमारे पास ही है। तो हम लोग बेस्ट सर्विस अपने साइड से देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सेम डेट में सर्विस होकर मिल जाती है। इलेक्ट्रिक साइकिल में भी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिक साइकिल में भी पड़ती है बट बहुत कम पड़ती है, उसमें इस तरह का कोई इशू आता नहीं है बहुत। लेकिन यहाँ पे सर्विस की फैसिलिटी अवेलेबल है, स्कूटी का भी, रिक्शे का भी, साइकिल का भी, है ना। और पार्ट्स भी अवेलेबल है। किसी तरह की कोई भी दुविधा होती है तो वो यहाँ इजीली शॉर्ट आउट हो जाता है प्रॉब्लम। यदि कोई दर्शक HDNN न्यूज़ चैनल को देख करके इस माध्यम से अगर हमारे यहाँ कुछ भी परचेज़ करने के लिए आते हैं, चाहे वो साइकिल हो, ई रिक्शा हो या फिर स्कूटी हो, उसमें उनके लिए जो है एक विशेष ऑफ़र रहेगा कि उनको अप टू 5% तक का जो है विशेष छूट मिल जाएगा और एक कुछ आकर्षक उपहार भी उनको साथ में दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ SM ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर SM मुशर्रफ अली। इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक साइकिल और ई रिक्शा के बारे में बताए। हम अपने दर्शकों को फिर से एक मरतबा इनके जो एडवांटेज फीचर है वो हम शॉर्ट टाइम में फिर से बता देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक जो साइकिल उसके बारे में बता दें। ये जो हमारा जो साइकिल आम दिनों में हम लोग चलाते हैं बिल्कुल उसी साइकिल के तरह, लेकिन ख़ास बात है कि इसमें इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अगर ये इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी जो इसलिए दी गई है कि अगर ये चार्जिंग फैसिलिटी इसका जो है वो यूज़ करते करते अचानक रास्ते में ये डाउन हो जाए तो हम पेंडल मार करके इसको आम साइकिलों की तरह चला सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक आध दो और एडवांटेज फीचर दिए गए। इसमें डिजिटल मीटर है, एक्सीलेटर है ये, और भी जैसा कि इन्होंने बताया कि मेंटेनेंस की जो बात है, जैसे रोज़मर्रा साइकिल की जो मेंटेनेंस होती है वही मेंटेनेंस इस इलेक्ट्रिकल साइकिल की है। अब इलेक्ट्रिक स्कूटी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो स्कूटी प्रोवाइड की गई है वो स्कूटी जो है उसका ग्रॉस फिट
109 kg की है, जो अच्छी बात है क्योंकि मार्केट में जितनी भी स्कूटी मिल रही है वो हल्की फुल्की स्कूटी मार्केट में अवेलेबल है। लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 154-55 kg के आसपास इसकी जो कैपेसिटी है। चार्जिंग की बात अगर करें तो 3 से 4 घंटा में ये आपकी जो स्कूटी जो है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है। और अगर मेंटेनेंस की बात करें तो काफ़ी लो मेंटेनेंस है। ये तमाम खासियत हमारे दर्शकों को आकर्षित निश्चित तौर पर करेगी, ताकि वो एक मरतबा इस एजेंसी में निश्चित तौर पर से आने का काम करें, यहाँ एक मरतबा आए, विज़िट करें, जानकारी प्राप्त करें, और अगर लगे कि ये हमारे काम की चीज़ है तो इसे ज़रूर ख़रीदें। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए हमारे साथ SDN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।